गुरुमुख व्यक्ति गुरु की ज्योति में विश्राम पाता है। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ईश्वर की ज्योति में चली जाती है। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्व अस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वो जो सबसे महानतम पुरुष परमात्मा है, भूत भविष्य वर्तमान ये सृष्टि, हमारा ये लोक और असंख्य अन्य लोक उस परमात्मा में स्थित हैं। उस सबसे महान पुरुष आदिदेव परमात्मा को नमस्कार है। आज हम आपसे ये बताना चाहते हैं, एक साधारण मनुष्य और एक गुरुमुख, गुरु की शरण में गए हुए ज्ञानी पुरुष, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। गुरुमुख व्यक्ति गुरु की ज्योति में विश्राम पाता है। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ईश्वर की ज्योति में चली जाती है। किंतु यदि वो गुरुमुख आत्माएं भी अपने घर और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहते हैं, मोहग्रसित रहते हैं, तो उनकी आत्मा को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इस विषय में एक वीडियो आप देखें। मृत्यु के बाद क्या होता है। एक सत्संगी आत्मा भी यदि अपने परिवार के प्रति मोह बंधन में जकड़ जाती है तो इससे आपको पता चलेगा। मैं हर पूर्णमासी को जब भी मैं सोती थी तो मेरे साथ एक घटना घटती थी। एक पुरुष जिसको मैं महसूस कर सकती थी, वो मेरे चारपाई के चारों ओर चक्कर लगाता और उसके बाद उसका आना बैठना मुझे महसूस होता, लेकिन मैं पसीने में नहा जाती डर की वजह से। उसके बाद वो वैसे ही जैसे प्रार्थना पढ़ती डर की वजह से, तो वापस वैसे ही चला जाता था। 3-4 बार मेरे साथ ऐसी घटना हुई, लेकिन एक बार मैंने अपने परिजनों से इस विषय में बातचीत की कि गुरु जी को बताऊं। उसके बाद वो घटना नहीं हुई मेरे साथ। एक घटना और घटित होती है मेरे साथ। मेरे पिताजी की मृत्यु अचानक हुई और उसके बाद जब भी मैं कभी परेशान होती, वो मेरे से मिलने के लिए आते थे और मेरे से मिल के भी रोते थे, गले मिल के बहुत रोते थे। कई बार जब भी मेरे साथ कुछ होता था। एक बार मेरे पिताजी आए और उसके बाद मैंने देखा कि एक बहुत विशालकाय सा काल पुरुष वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपको अनुमति नहीं है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने बच्चों को देखने के लिए आया हूँ। उन्होंने उसके बाद उनको अपने पैर से थोड़ा सा टच किया और वो हवा में उड़ते हुए आसमान की तरफ लुप्त हो गए। वो काल पुरुष फिर मुझे दोबारा दिखाई नहीं दिए। तो आपने देखा किस तरह से एक गुरुमुख आत्मा जो अपने जीवन काल में बहुत आराधना, ध्यान, दान, ईश्वर भक्ति में लगी रहती है, वो भी मोहग्रसित होने के कारण कितना कष्ट उसको उठाना पड़ता है। और एक बार हमने आपको बताया था महात्मा बुद्ध के एक जन्म के विषय में। अपने एक जन्म में अपनी मृत्यु के बाद वो ब्रह्मा के लोक में सोने का हंस बने। वहां पर एक दिन उनके मन में विचार आया कि यहाँ ब्रह्मा के लोक में आने से पहले मैं कहाँ था। उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो पता चला वो वाराणसी में एक गरीब ब्राह्मण थे और अपने पीछे 3 युवा पुत्रियों को छोड़ के मरे थे और उनकी पत्नी भी थी। उनके मन में बड़ा मोह पैदा हुआ, जाके मुझे देखना चाहिए कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। और वो सोने का हंस उड़ता हुआ वाराणसी आया
घर की मुंडेर पर बैठ गया। घर की दरिद्रता को देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए। मनुष्य की आवाज में उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मैं पिछले जन्म का तुम्हारा पति हूं, अब ब्रह्मा के लोक में सोने का हंस हुआ हूं, मुझसे तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। ऐसा कहकर उस हंस ने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए और उनमें से सोने का एक छोटा सा पर आंगन में गिरा दिया। कहा, लो, इस स्वर्ण को बेच के अपना काम चलाना, मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। वो हंस उड़ गया। कुछ दिन बाद वो दोबारा आया और फिर से एक दो पंख गिरा गया। कहा, मैं फिर आऊंगा। फिर वो आया और फिर उसने पंख गिराया और उड़ गया। इस बार ब्राह्मणी ने अपनी बेटियों को कहा, देखो, पक्षियों का कोई भरोसा नहीं होता, इस बार जब तुम्हारा पिता आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। उन्होंने एक योजना बनाई और इस बार जब वो हंस आया, ब्राह्मणी ने कहा, स्वामी, ये आपका ही घर है, मैं आपकी ही पत्नी हूँ, ये आपकी ही बेटियां हैं, आप नीचे आंगन में आ जाइए। और वो मोह के वशीभूत वो हंस नीचे आंगन में आ गया। पहले से जो उन्होंने योजना बनाई थी उसके अनुसार उन चारों ने उस हंस को पकड़ लिया और उसके पंख उखाड़ दिए। उनके मन में लालच था, पंख उखड़ते ही वो साधारण पक्षी जैसे रह गए, वे सोने के ना रहे। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने उस हंस को एक मिट्टी के बड़े से घड़े में रख दिया। कई महीने बाद उस हंस के पंख जमे, वो बाहर निकला और उड़कर घर की मुंडेर पर बैठ गया। अपनी पत्नी और बेटियों को कहा, मैं ज्ञानी ध्यानी होते हुए भी मोह के वशीभूत हुआ। ब्रह्मा के लोक में मैं परब्रह्म की आराधना करता था, किंतु अपने मोह के कारण मैंने अपने पंख उखड़वाए। ये कहता हुआ वो हंस उड़ गया। कुछ हमारी संगत में ऐसे लोग भी हैं जिनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो बड़े दुखी हो जाते हैं। दुख का होना स्वाभाविक है और वे कहते हैं, गुरु महाराज, बस एक बार, केवल एक बार हमारी बात उस मृतक से करा दो। वे नहीं जानते कि हमारी दुनिया के सिद्धांत क्या हैं और दूसरी दुनिया के सिद्धांत क्या हैं। वहाँ की आत्माओं को यहाँ आना इसलिए मना है कि वे मोह ग्रसित हो जाएंगे और अपनी उच्च स्थिति से गिर जाएंगे। अतः हमें गहराई से विचार करना चाहिए कि जो हमारे परिजन, हमारे प्रियजन दूसरे लोक में चले गए हैं, एक तो उनके लिए हम आंसू ना बहाएं, हमारे आंसुओं को विवश होकर उनको पीना पड़ता है और उनका जीवन मुश्किल हो जाता है और उनको इस दुनिया में बुलाने की कामना ना करें। जब तक हम लोग जीवित हैं आपस में ही प्यार रखें, प्रेम रखें और मरने के बाद अगर कहेंगे 1 मिनट बात करा दो तो अभी 10 मिनट हैं, घंटों हैं, बहुत दिन हैं, अच्छी तरह से बात कर लो। बाद में ये ना कहना कि 1 मिनट के लिए मुझे मिलवा दो, बात करा दो। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।